हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ ही चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि जेड लिमिटेड कंपनी है जिसने फर्नीचर खरीदा 2,20,000 रुपए का सीडी लिमिटेड से। 2,20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा जिसकी पेमेंट उसने कैश या बैंक से नहीं की, उसकी जगह उसने अपनी ही कंपनी के उसको शेयर से लौट किए। कैश या बैंक से पेमेंट करने की जगह जेड लिमिटेड ने अपनी कंपनी के शेयर से लॉट किए 100 रुपए फेस वैल्यू वाला 10 रुपए प्रीमियम के साथ। आपको जर्नल एंट्री बतानी है जेड लिमिटेड की बुक्स में। तो जेड लिमिटेड की बुक्स में अगर आप एंट्री करते हो तो अगर उसने एसेट खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो उसके लिए क्या है? फर्नीचर एसेट है जिसको हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,20,000 रुपए। इसकी पेमेंट अभी नहीं की, किसको करनी है? सीडी लिमिटेड को। तो उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करो क्योंकि अभी पेमेंट इसको करनी है 2,20,000 रुपए। अब ये डिसाइडेड है, इतना पैसा आपको देना है। इस फर्नीचर की वैल्यू 2,20,000 है जिसकी पेमेंट जेड लिमिटेड को करनी है। 2,20,000 रुपए की पेमेंट कैसे की गई? प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए, अलॉट किए गए। 100 रुपए फेस वैल्यू है लेकिन 10 रुपए प्रीमियम के साथ। मतलब अगर किसी को ये शेयर खरीदना है तो 100 रुपए में नहीं मिलेगा, उसको 110 रुपए पे करने होंगे। मान लेते हैं सीडी लिमिटेड को ही अगर ये शेयर खरीदने हैं तो उसको 100 रुपए नहीं 110 रुपए की पेमेंट करनी पड़ती। तो उसकी जगह अगर ये फर्नीचर दे रहा है और फर्नीचर 2,20,000 रुपए का, तो उसके लिए उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 2,20,000 रुपए के फर्नीचर की वैल्यू 2,20,000 रुपए पे करने हैं। तो 110 रुपए का अगर एक शेयर है तो उसके हिसाब से 2,000 शेयर्स उसको दिए जाएंगे, उसको अलॉट 2,000 शेयर्स किए जाएंगे। फेस वैल्यू में नहीं दे रहे हो, 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए की वैल्यू में नहीं 110 रुपए में बिक रहा है। तो 110 रुपए की वैल्यू लगाई गई है एक शेयर की, तो 2,000 शेयर ही उसको अलॉट किए जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? सीडी लिमिटेड अकाउंट को आप पेमेंट कर रहे हो तो उसके अकाउंट को तो आप डेबिट कर दो। पेमेंट कर रहे हो तो उसको पेमेंट कर रहे हो, उसका अकाउंट क्लियर हो रहा है। कौन से शेयर्स इशू किए गए? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। 2,000 शेयर्स फेस वैल्यू के हिसाब से 2 लाख रुपए, और जो प्रीमियम का पैसा 10 रुपए है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डलेगा 20,000 रुपए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है कि जो पेमेंट है वो 2,20,000 रुपए की करनी है, लेकिन फेस वैल्यू पे नहीं, प्रीमियम के साथ आपको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और उस शेयर की, हर शेयर की वैल्यू निकाल के उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकालने जरूरी है यहाँ पर? क्योंकि हमें फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स पता होंगे तभी तो आप फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट कर पाओगे, अदरवाइज तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर भी गुड लक लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की फेयर डील लिमिटेड से, जिसके लिए उसने पेमेंट कैश या बैंक से नहीं की। इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 रुपए फेस वैल्यू वाला 25% प्रीमियम के साथ। तो कैसे एंट्रीज होगी गुड लक लिमिटेड की बुक्स में? गुड लक लिमिटेड कंपनी ने खरीदी है मशीनरी, तो मशीनरी उसके लिए एसेट है। मशीनरी अकाउंट डेबिट करो 10 लाख टू फेयर डील्स लिमिटेड, जिससे खरीदी। वो कंपनी का नाम क्या है? फेयर डील्स लिमिटेड, जिसको पेमेंट करनी है 10 लाख रुपए। मशीनरी की कॉस्ट कंसिडरेशन फिक्स है 10 लाख रुपए, जिसे आपको पे करना है। 10 लाख रुपए की पेमेंट शेयर इशू करके किए जा रही है, तो शेयर की वैल्यू एक 10 रुपए की है। 25% प्रीमियम इस पर लिया जा रहा है, तो इसका मतलब 2.5 रुपए इस पर प्रीमियम हो गया। तो 10 रुपए वाला शेयर आप वैल्यू क्या लगा रहे हो? 12.5 रुपए। इस शेयर की वैल्यू क्या है? 12.5 रुपए।
तो 12.5 रुपए के हिसाब से अगर 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है तो हमें कितने शेयर्स इसको अलॉट करने होंगे? 80,000 शेयर्स। अगर 80,000 शेयर्स अलॉट करेंगे तभी हमारी पूरी 10 लाख की पेमेंट हो पाएगी। तो क्या एंट्री बनेगी? फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए, और 80,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, अलॉट किए हैं, तो फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 8 लाख से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख क्रेडिट करो, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने क्यों जरूरी, क्योंकि हमें फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तभी आपका प्रीमियम का पैसा और कैपिटल फेस वैल्यू का पैसा अलग अलग हो पाएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए, किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, क्या वर्किंग नोट बनेंगे। कहीं कंफ्यूजन या डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, कनेक्टेड रहो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।